प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमने कल अपने पाठ 10 सुंदर बदली के मौखिक प्रश्न किए थे और मौखिक प्रश्न हमने चर्चा के द्वारा ही किया था। एक बार उसको दोहरा लेते हैं और उसके बाद आज हम लिखित प्रश्न करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है, लिखित प्रश्न हम अपने नोटबुक में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पुनरावृत्ति से मौखिक प्रश्नों की। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि ये लघु प्रश्नों के रूप में आते हैं। इनका उत्तर हमें संक्षेप में ही देना होता है। तो पहला प्रश्न है इसका, मौखिक का पहला है, बदली किसके साथ उड़ रही थी? तो उत्तर आपको पता ही है, बदली हवा के साथ उड़ रही थी। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, बदली अपनी सहेली हवा के साथ उड़ रही थी। दूसरा प्रश्न हमने कल किया था, हवा उसे तालाब के ऊपर क्यों ले गई? तो कारण आपको पता ही है, हवा उसे तालाब के ऊपर ले गई क्योंकि यहाँ पे उसे किसके लिए लिखा है? बदली के लिए। तो हम वो भी लिख देते हैं, हवा बदली को तालाब के ऊपर ले गई ताकि वह अपनी सुंदरता देख सके। ग है, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा? तो क्योंकि इसका कारण आपको पता ही है, क्योंकि वह तालाब और नदी पर अपनी सुंदरता नहीं देख सकी थी। उसमें नदी और तालाब में पानी नहीं था। तो हम इसे लिखेंगे, ग प्रश्न है, बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए क्यों कहा? बदली ने समुद्र की ओर चलने के लिए कहा ताकि वह समुद्र के जल में अपनी सुंदरता देख सके। चौथा हमारा मौखिक प्रश्न था, बदली को अपना काम कैसे याद आया? तो हम कहेंगे, बादलों द्वारा याद दिलाने पर बदली को अपना काम याद आया। तो बदली, या फिर इस तरह भी लिख सकते हैं, बदली को अपना काम बादलों के याद दिलाने पर आया। तो बच्चों, ये थे हमारे मौखिक प्रश्न जिसे हमने इसे कल चर्चा के द्वारा किया। और आज करेंगे लिखित प्रश्न। इसे आप अपनी नोटबुक निकाल लीजिए। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम लिखित प्रश्न अपनी नोटबुक में लिखते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले लिखित प्रश्न से। लिखित का पहला है क भाग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमारा पहला प्रश्न है क, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया? तो जैसा कि आपको पता है, इसके दो कारण बताए गए हैं। पहला कारण हम कहेंगे कि समुद्र दूर था। आपको भी पता है, पाठ में भी बताया गया है कि दो कारण थे। पहला कारण है कि समुद्र दूर था, और दूसरा कारण बता था कि हवा को कोई ज़रूरी काम करना था। तो इन दोनों कारणों को हम लिखेंगे एक साथ, एक वाक्य में। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न एक बार ध्यान से देख लीजिए, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दी? हवा थी बदली की सहेली,
उसने उसकी 2 बार मदद भी की थी, एक बार तालाब के पास ले जाने के लिए, दूसरी बार नदी के पास। लेकिन दूसरी बार उसने मना क्यों कर दिया था? क्योंकि बहुत देर हो गई थी, समुद्र बहुत दूर है, आपको पता है समुद्र दूर है। और दूसरा कारण क्या था कि बदली को ज़रूरी काम था। तो ये दोनों को हम लिखेंगे। तो लिखते हैं, हवा ने समुद्र के पास जाने से, यहाँ भी छूटा हुआ है प्रश्न में, समुद्र के पास जाने से मना कर दिया, क्योंकि पहला कारण हम लिखेंगे, क्योंकि समुद्र दूर था तथा हवा को एक जरूरी हवा को एक जरूरी काम भी करना था। तो ये है हमारा उत्तर। हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र दूर था तथा हवा को एक ज़रूरी काम भी करना था। तो हमने दोनों कारण बताए। एक तो समुद्र दूर था, वहाँ से जाने में परेशानी हो सकती थी, और सबसे बड़ी बात की जो हवा थी उसकी सहेली बदली की, उसे एक ज़रूरी काम करना था। तो पहले ज़रूरी काम किया जाता है। तो ये हमने 2 कारण लिखे। एक बार इसे फिर दोहरा लेते हैं, फिर हम अपने दूसरे लिखित प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो हवा ने समुद्र के पास जाने से मना क्यों कर दिया? हमने उत्तर लिखा, हवा ने समुद्र के पास जाने से मना कर दिया क्योंकि समुद्र दूर था तथा हवा को एक ज़रूरी काम ही करना था। अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ख, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? तो आपको पता है, पानी बरसाने के बाद बदली ने हल्का महसूस किया था। इसका कारण यह है कि अगर आप अपना काम कर लेते हो तो मन हल्का हो जाता है। अगर आपने अपना काम कर लिया है तो आप निश्चिंत हो जाते हो। इसलिए उसने हल्का महसूस किया था, क्योंकि उसने पहले अपना काम नहीं किया था और इस कारण वे चिंतित थी। तो हम यही लिखेंगे कि पानी बरसाकर बदली ने हल्का महसूस किया क्योंकि अब उसने अपना काम पूरा कर लिया था, अब वह निश्चिंत थी। तो ये निश्चिंतता जो है वह मन को हल्का कर देता है। यही बात हमें लिखनी भी है। तो हम लिखेंगे कि हमारा ख प्रश्न है। पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया? हल्का
क्यों महसूस किया। उत्तर, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया। लिखेंगे उत्तर, पानी बरसाकर बदली में हल्का महसूस किया। क्योंकि उसने अपना कार्य या उसने अपना काम पूरा कर लिया था। अब उसे कोई चिंता न थी। अब उसे कोई चिंता न थी। तो जब हम अपना काम पूरा कर लेते हैं, हम निश्चिंत हो जाते हैं, हमारा चिंता भी खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह बदली का काम क्या था, वर्षा करना। जब बादलों ने उसे बताया कि बदली तुम्हारा काम भी तो वर्षा ही करना है, तो बदली को अपना काम याद आया और उसने भी बादलों के साथ मिलकर खूब वर्षा की। और काम करने के बाद व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है और अपने आप को हल्का महसूस करता है। तो यही बताई थी। हमारा प्रश्न था, पानी बरसाकर बदली ने हल्का क्यों महसूस किया। ये हमारा प्रश्न था। हमने उत्तर लिखा, पानी बरसाकर बदली ने हल्का महसूस किया क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया था। अब उसे कोई चिंता न थी। उसने अपना काम पूरा कर लिया था, अब उसे कोई चिंता न थी। तो बच्चों, ये था हमारा ग प्रश्न। आप इसे साथ साथ नोटबुक में लिखते जाइए और आपकी हैंड राइटिंग जो लेख होना चाहिए बहुत सुंदर होना चाहिए। इसके लिए आप सुलेख लेखन भी अभ्यास कर ही रहे हैं, तो लिखने का जब भी अभ्यास करें, जब भी मौका मिले, आप सुंदर ही लिखें। मैं अपना लिखित का अंतिम ग प्रश्न करने जा रहा हूँ। हमारा अंतिम जो ग प्रश्न है वो है, बदली ने अपनी सुंदरता कहाँ देखी। अंतिम हमारा प्रश्न है लिखित का, बदली ने अपनी सुंदरता कहाँ देखी। तो जैसा कि आपको पता ही है, जब हवा ने उसे समझाया कि सुंदरता चेहरे पे नहीं होती है, सुंदरता तो हमारे काम में होती है, तब बदली को पता चला और उसने अपनी सुंदरता कहाँ देखी, लोगों के चेहरे पे देखी। किसानों, हल चलाते जो किसान थे उन पे देखी, पानी में उछलते कूदते बच्चों पे देखी, और खुशी से झूमते पेड़, पक्षी और धरती पर हरे हरे अंकुर जो बीजों से अभी निकले ही थे, उन पे देखी थी। तो असली सुंदरता क्या होती है, अपने काम में। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसको बड़ा भी किया जा सकता है और छोटा भी आ सकता है प्रश्न। संक्षेप में आएगा तो हम कहेंगे, बदली ने अपनी सुंदरता अपने काम में देखी। ये संक्षेप में हो गया।
अगर ये हमें ये अगर विस्तार में लिखना हो तो हम कहेंगे बदली ने अपनी सुंदरता, हल चलाते किसान, उछलते कूदते बच्चे, लहलहाते पेड़, चहचहाते पक्षी और बीजों से फूटते अंकुरों में देखी। तो ये दोनों तरफ से लिखा जा सकता है। तो हम लिखते हैं अपना लव प्रश्न। हमारा लिखित का अंतिम प्रश्न है ग। बदली ने अपनी सुंदरता कहाँ देखी? उत्तर है बदली में अपनी सुंदरता अपने काम में देखी। वर्षा करके बदली ने सभी प्राणियों को सुंदर और सभी प्राणियों को खुश और सुंदर बना दिया था। सभी प्राणियों को खुश और सुंदर कर दिया था। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। सबसे पहले कि बदली ने अपनी सुंदरता अपने काम में देखी। प्रश्न क्या था हमारा? बदली ने अपनी सुंदरता कहाँ देखी, किस जगह पे देखी, ये हमें बताना था। तो हमने भी उत्तर यही लिया। पहले वाक्य में हमने बता दिया बदली ने अपनी सुंदरता अपने काम में देखी। अब उसका काम क्या था? वर्षा करना। बदली का क्या काम होता है? वर्षा करना। तो हम देखेंगे तो वर्षा करके बदली ने सभी प्राणियों में सब आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, पक्षी आ जाएंगे, किसान आ गए, बच्चे आ गए, बीज से भी अंकुर निकलते हैं, तो बीज भी प्राणियों में ही आ जाएंगे। क्या हुआ? वर्षा करके बदली ने सभी प्राणियों को खुश और सुंदर कर दिया। तो एक तरह से हम कहेंगे बदली ने अपनी सुंदरता अपने काम में देखी और उसने सभी प्राणियों को सुंदर और खुश कर दिया था। तो बच्चों, ये था हमारा लिखित प्रश्न।
इसे आप नोटबुक में लिखेंगे, आज का गृह कार्य है, और उसे याद भी करेंगे। कल हम इसका बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।